स्टूडेंट, हम लोग क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर मैथ का फर्स्ट चैप्टर फलन पढ़ रहे हैं। इससे पहले इस पर एक वीडियो बन चुका है जिसमें हमने केवल आपको फलन के बारे में बताया है। आज हम लोग फलन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम जानते हैं इसमें फलन के प्रकार में पहला एक होता है एकाकी फलन। यह क्या होता है पहले इसको हम जानते हैं। ये इसका डेफिनेशन है। डेफिनेशन को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग वेन डायग्राम का प्रयोग करते हैं, जहां से और आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे सपोज करिए यह एक समुच्चय ए है और कोई यह दूसरा समुच्चय बी है। इसके बीच में मान लीजिए कोई रिलेशन एफ है या फलन एफ है। तो इस फलन एफ को हम एकाकी फलन कब कहेंगे? एकाकी फलन कब कहेंगे? सपोज करिए जो पहला समुच्चय है, इसको हमने पिछले वीडियो में आपको बताए थे, इसको हम बोलते हैं प्रांत। इसको बोलते हैं, इसको हम कहते हैं प्रांत या इंग्लिश में बोलते हैं डोमेन। और जो दूसरा समुच्चय होता है इसको बोलते हैं सहप्रांत। इसको बोलते हैं सहप्रांत या इसको हम बोलते हैं कोडोमेन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोडोमेन। इसको हम क्या बोलते हैं? डोमेन। इसको हम डोमेन बोलेंगे, इसको कोडोमेन या प्रांत सहप्रांत। अब देखिए अगर मान लीजिए प्रांत का कोई एलिमेंट 1 2 3 है, सहप्रांत में आपका एलिमेंट 3 4 5 6 है। इसके बीच में जो फलन है वह आपका f है और यह जो दर्शाया गया है, सपोज करिए 1 का 3 से रिलेशन है, 2 का 4 से रिलेशन है, 3 का 5 से रिलेशन है। कहने का तात्पर्य है फलन का परिभाषा आपको पहले बताया जा चुका है। ठीक है, यहाँ पर हम एकाकी फलन, कोई भी फलन एकाकी कब होगा? जब प्रांत का प्रत्येक एलिमेंट सहप्रांत के प्रत्येक एलिमेंट से अद्वितीय संबंध रखता है। कहने का तात्पर्य है प्रांत का प्रत्येक एलिमेंट, ठीक है, सहप्रांत के प्रत्येक एलिमेंट के साथ संबंध रखेगा, केवल एक ही एलिमेंट के साथ रखेगा। जैसे 1 का संबंध देखिए 3 से, 2 का संबंध 4 से, 3 का संबंध 5 है। तो एक एलिमेंट का संबंध केवल क्या है? एक एलिमेंट से है। तो ऐसे फलन को हम बोलते हैं एकाकी फलन। समझने के लिए ए बी सी, यहां पर मान लीजिए हो गया डी ई एफ। तब जैसे ए का हो गया संबंध डी से, बी का क्या हो गया ई से, सी का क्या हो गया एफ से। तो आपसे पूछा जाए बताइए एकाकी फलन है? हम कहेंगे एकाकी फलन है, क्योंकि प्रांत के प्रत्येक एलिमेंट का सहप्रांत के एक ही एलिमेंट के साथ संबंध है। यहाँ पर भी देखिए एक का यहाँ 3 से है, 2 का 4 से है, 3 का 5 से, ए का डी से है, बी का ई से है और सी का। तो ऐसे संबंध, ऐसे फलन को हम बोलते हैं एकाकी फलन। ये समझने के लिए वेन डायग्राम का प्रयोग किया गया है जिससे आसानी से आप समझ सकें। लेकिन सवाल तो ऐसे लगेगा नहीं, उसके लिए हमें दूसरा तरीका पता होना चाहिए। तो आइए पहले इसे हम परिभाषा को अब समझते हैं। ए तथा बी दो अरिक्त समुच्चय हैं। जो हमने दो समुच्चय बनाया था ए और बी। अरिक्त का मतलब होता है खाली नहीं होना चाहिए, कोई ना कोई एलिमेंट इनमें अवश्य होना चाहिए। अरिक्त समुच्चय हो तो फलन, जो इनके बीच में जो फलन एफ है, इसी फलन को हम कहेंगे एकाकी फलन। क्या कहेंगे? एकाकी फलन। यदि f x1 is equal to f x2 imply that x1 is equal to x2। मतलब दो एलिमेंटों का इमेज लेके चलेंगे और यह दिखा देंगे वह दोनों एलिमेंट भी आपस में बराबर है। तब हम कहेंगे कि जो फलन है वह एकाकी फलन है। तो आपको सवाल लगाते समय इसी परिभाषा की सहायता से हम सवाल को लगाएंगे। और समझने के लिए वेन डायग्राम से हम आसानी से इसको समझें। आइए हम सवाल पे चलते हैं। जैसे एक सवाल है
पहला ही सवाल है एनसीईआरटी का आपका, एफ एक्स इक्वल टू 1/x, ठीक है। और जो आपका फलन है वह रियल नंबर से रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या तक चल रहा है। कहने का तात्पर्य जो आर है आपका प्रांत भी क्या है, वास्तविक संख्या, और ये दूसरा आपका जो सह प्रांत है यह भी क्या है, वास्तविक संख्या। यह बहुत मायने रखता है, ठीक है, ये समझना आपको जरूरी है। और ये आपका प्रश्न है, इसको बताना ये फलन यह वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या तक चल रही है, यह एकाएकी फलन है कि नहीं है। आइए इसको हल करते हैं। तो सेम जो अभी आपसे बताया गया, आप क्या लिखेंगे, x1 इक्वल टू x2 फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग टू R। ये आपको सवाल में लिखना है, x1 x2 बिलोंग टू R। R का मतलब यह प्रांत वाला था, जो प्रांत है वो आपका R है। यह हो गया। अब चलिए अगले स्टेप में, यह x है 1/x है, हमने x की जगह x1 कर दिया है, यह क्या हो जाएगा 1/x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/x2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, क्या हो जाएगा x2 इक्वल टू x1, क्या हो जाएगा x2 इक्वल टू x1 या x1 इक्वल टू x2, यह हो गया। तो हमने यहाँ पर यह लेके चला और यहाँ आ गया, तो परिभाषा से यही है, दो प्रतिबिंब लेके चलना है और यह दिखा देना है इसके अवयव भी आपस में बराबर हैं, तो ऐसा फलन एकाएकी फलन कहलाएगा। ये आपका फलन क्या हो जाएगा, एकाएकी हो जाएगा। आइए दूसरा सवाल लेके चलते हैं। एक सवाल और लेके चलते हैं, x इक्वल टू x स्क्वायर। आपका फलन परिभाषित है से मतलब प्राकृतिक संख्या से प्रारंभ हो रहा है, प्राकृतिक संख्या पर जा रहा है। प्रांत भी आपका प्राकृतिक संख्या है और सहप्रांत भी क्या है, प्राकृतिक संख्या है। आइए इसको हम लोग हल करते हैं कि यह फलन एकाएकी है कि नहीं है। तो क्या हो जाएगा, x1 इक्वल टू x2 फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू n। कौन सा n है, प्रांत n, ठीक है। आइए इसको हल करते हैं, क्या हो जाएगा x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या हम डायरेक्ट x1 इक्वल टू x2 लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे लगाइए, x1 माइनस x1 का स्क्वायर, इसको इधर लाते हैं, x2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। फिर क्या हो जाएगा x1 माइनस x2, एक कोष्ठक में x1 प्लस x2 कोष्ठक इक्वल टू 0। अब देखिए x1 और x2 किसके एलिमेंट है, n के एलिमेंट, मतलब x1 और x2 दोनों प्राकृतिक संख्या है। तो यह बताइए दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कभी शून्य के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता। कहने का मतलब है x1 प्लस x2 नॉट इक्वल टू 0, यह 0 के बराबर नहीं होगा। जब यह 0 के बराबर नहीं होगा तो 0 के बराबर कौन होगा, यह होगा x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। इसको कोष्ठक में कर दीजिए, चूंकि x1 प्लस x2 नॉट इक्वल टू 0, यहां से निकल गया x1 इक्वल टू x2। तो हमने दो फलनों का प्रतिबिंब आपस में बराबर लेके चले हैं और दोनों एलिमेंट आपस में क्या गए, बराबर आ गए। कहने का तात्पर्य है कि दिया गया फलन एक एकाएकी फलन है। अब यहाँ पे देखिए, इसी सवाल को हम अब दूसरे तरीके से लगाते हैं। दूसरा तरीका में थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करते हैं। जो हमारा फलन प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या तक जा रहा था, इसको अब हम चेंज कर रहे हैं, उतने से ही हमारा यह सवाल पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो लाइए इसको थोड़ा चेंज करते हैं। इसको हम कर दे रहे हैं z से z,
जेड का मतलब हो गया आपका पूर्णांक। क्या हो गया? पूर्णांक। अब पूर्णांक आप जानते हैं जेड से तात्पर्य है पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब होता है 0 + 1 + 2 + 3, इधर क्या हो जाएगा -1 -2 -3, इधर हो जाएगा। ये आपका पूर्णांक। अब इसको लेके सवाल को चलिए हम लोग हल करते हैं। तो क्या हो जाएगा? f(x1) = f(x2) for every x1 x2 belongs to z। क्या आपका हो जाएगा? f(x1) हो जाएगा x1 का स्क्वायर, यह हो जाएगा x2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ सही x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर = 0। एक क्वेश्चन हो जाएगा x1 माइनस x2, दूसरे क्वेश्चन में x1 प्लस x2 = 0। अब यहां से देखिए यह दोनों अलग अलग जीरो बराबर होगा कि केवल एक होगा? तो यहां से दोनों अलग अलग जीरो के बराबर होगा। क्या होगा? दोनों होगा। ये हो जाएगा x1 माइनस x2 = 0 या x1 प्लस x2 = 0। तो यहां से x1 प्राप्त हो गया हमें x2 और यहां से प्राप्त हुआ x1 माइनस x2। यहां से ध्यान से देखिए x1 के दो मान मिल गए। x1 जो है x2 के भी बराबर है और x1 माइनस x2 के भी बराबर है। इसका कहने का तात्पर्य है कि हमने चूंकि प्रतिबिंब बराबर लेकर चला था, लेकिन एलिमेंट एक जो है दो एलिमेंट के बराबर हो गया, जो यह संभव नहीं है। क्योंकि दो अगर एलिमेंट बराबर हैं तो उसके प्रतिबिंब भी क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। x1 के बराबर केवल x2 आना चाहिए, उसके अतिरिक्त भी एक और बराबर आ गया। तो कहने का तात्पर्य है यह फलन एकाएकी नहीं होगा। आइए इसको अंक की सहायता से और आसानी से समझते हैं। अब देखिए यही है आपका x1 f(x) = x²। ठीक है, अगर x के जगह पर हम x के जगह पे -1 लिख दें, x के जगह पे -1, तो -1 का वर्ग करेंगे तो क्या हो गया? 1 आ गया। फिर अगर हम x की जगह पर 1 लिख दें, 1 का वर्ग करेंगे तो क्या आ गया? 1 आ गया। कहने का तात्पर्य है 1 लेके चले, ठीक है, 1 लेके चल रहे तब भी 1 आ रहा है उसका प्रतिबिंब, -1 लेके चल रहा है तब भी उसका प्रतिबिंब 1 आ रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है, अगर आप ऐसे समझिए -1 और 1 इसका भी संबंध एक से ही बन रहा है और इसका भी संबंध एक से ही बन रहा है। तो दो एलिमेंटों का संबंध केवल एक एलिमेंट से हो गया, इसलिए यह फलन एकाएकी नहीं है। एक एलिमेंट का केवल एक ही के साथ संबंध होना चाहिए, तभी जाके यह फलन आपका एकाएकी होगा। इसलिए क्या होगा? यह फलन एकाएकी नहीं होगा। आप इसको दोनों तरह से ऐसे भी सिद्ध करके दिखा सकते हैं कि एकाएकी नहीं होगा और ऐसे भी करके दिखा सकते हैं। एक लाइन और यहाँ लिख लीजिए, -1 f(1) = 1। अब नीचे लिख देंगे अतः फलन एकाएकी नहीं होगा। यदि यहाँ पे हमने z से z लिखा है, ठीक है, z से z लिखा है, कहने का तात्पर्य है पूर्णांक से पूर्णांक। अगर यही आपका रियल नंबर हो जाता, वास्तविक संख्या, तब भी सेम प्रोसेस यहाँ पर आपका रियल नंबर हो जाएगा और सेम प्रोसेस आपका यही होगा, तब भी हमारा ये जो फलन है एकाएकी नहीं होगा। तो कहने का तात्पर्य है यह फलन एकाएकी कब होगा? f(x) = x²। ठीक है, आपका यह n से n चल रहा था, फिर यह z से z चल रहा था, फिर आपका यह जो था r से r तक। एक ही सवाल, एक ही प्रश्न पर 3 प्रश्न है। x² f(x) = x²।
ये आपका है 2। तो यह आपका जो पहला है ये क्या होगा, आपका फलन एकाएकी होगा, ठीक है। किंतु यह दोनों जो आपके फलन है एकाएकी नहीं होंगे। सवाल एक ही है, बस अंतर देखिए कहाँ पे आ रहा है। यह आपको बहुत मायने रखता है एकाएकी सिद्ध करने के लिए कि किसी भी फलन का प्रांत और सप्रांत क्या है। इस सवाल को आप समझ गए होंगे। आइए कुछ और सवाल लगाते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। एक छोटा सवाल और लेके चलते हैं। सपोज करिए कोई हमारा फलन यह R से R है, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या तक चल रहा है और डिफाइन है f(x) = 4x + 3 है, ठीक है। आइए इसको हल करते हैं। तो क्या आपका हो जाएगा f(x1) = f(x2), ठीक है। फिर क्या हम लिखेंगे 4x1 + 3 = 4x2 + 3, ठीक है। दोनों तरफ 3 है, ये आपस में घटकर क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा 4x1 = 4x2 हो जाएगा। 4 है, दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आएगा x1 = x2। अब बताइए क्या हो जाएगा फलन। यह भी फलन आपका एकाएकी है। तो ये कुछ सवाल हो गए। एक सवाल और आपका लास्ट है, इस पर कुछ सवाल हो जाएंगे। एक सवाल और आपका है f(x) = x - 2/x - 3, ठीक है। आपका फलन कहां से चल रहा है, रियल नंबर से, ठीक है। यहाँ पर आपका कंडीशन होगा x ≠ 3, ठीक है। ये आपका सवाल है, आपसे पूछा जाएगा बताइए जो फलन दिया है एकाएकी होगा कि नहीं होगा। तो आइए सेम तरीके से इसको भी लगाते हैं। क्या लिखेंगे f(x1) = f(x2). x1 का मतलब हो गया x1 - 2/x1 - 3 = x2 - 2/x2 - 3। अब यहां से हल करके x1 और x2 में संबंध आपको निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो x1 - 2 एक कोष्ठक में, x2 - 3 दूसरे कोष्ठक में = x1 - 3 एक कोष्ठक में और x2 - 2 दूसरे कोष्ठक में। आइए इसको हल करते हैं। क्या हो जाएगा x1 x2, x1 का इसमें मल्टीप्लाई, इसमें आप करेंगे तो -3x1 - 2x2 + 6 = x1 का x2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 × x2 -2x1 - 3x2 + 6, ठीक है। अब देखिए x1 और x2 आपस में घटकर क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, क्योंकि एक बराबर के इधर है, एक बराबर के इधर है। 6 भी आपका क्या हो जाएगा, दोनों तरफ प्लस में है तो घटकर 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या आपका -3x1 - 2x2 आपका हो जाएगा -2x1 - 3। x1 वाले को एक तरफ कर दीजिए, x2 वाले को एक तरफ कर दीजिए। तो x2 वाले को हम इधर कर रहे हैं तो -2x2 इधर आ जाएगा तो +3x2, इसको उधर ले जाएंगे तो 3x1 - 2x2, इसको आपस में घटाएंगे तो जाएगा x2 = x1। यह आपका हो गया। तो यह आपका फलन के प्रकार में आज पाला था कि आज हमने एकाएकी फलन के पढ़े हैं और अगला वीडियो आएगा जिसमें हम आच्छादक फलन के बारे में पढ़ेंगे और इससे भी संबंधित कुछ और प्रश्नों को हल करेंगे।